हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके टाइप्स के बारे में और जो ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं जिनसे ट्रांसफार्मर मिलकर बना होता है उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगेगी आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपको अगर किसी भी टॉपिक पर इलेक्ट्रिकल मशीन या उससे कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं ज़रूर से ही ज़रूर उसको बनाऊँगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? दोस्तों ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी के वोल्टेज को उसकी आवृत्ति में बिना कोई बदलाव के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ाना या घटाना है। इसे हिंदी में परिणामित्र भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जिसे अन्योन्य प्रेरण भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो कुंडलियां होती हैं। पहला प्राथमिक प्राइमरी कॉइल, इसे इनपुट एसी वोल्टेज दिया जाता है। सेकेंडरी कॉइल, इससे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। ये दोनों कुंडलियां एक लौ कोर मतलब आयरन कोर पर लिपटी होती हैं। जब प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लौ कोर से होकर द्वितीय कुंडली से जुड़ता है। इसे बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ जिसे कहते हैं उत्पन्न होता है, जो कि आउटपुट वोल्टेज होता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के आधार पर वोल्टेज घटता या बढ़ता है। यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से कम फेरे हैं तो आउटपुट वोल्टेज घट जाती है जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर के टाइप्स यानी प्रकार। ट्रांसफार्मर को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वोल्टेज स्तर के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर या इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन स्टेशनों में किया जाता है ताकि लंबी दूरी तक बिजली को उच्च वोल्टेज पर भेजा जा सकता है जिससे ऊर्जा की हानि कम हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यह इनपुट वोल्टेज को घटाता है और धारा को बढ़ाता है। इसका उपयोग वितरण उपकेंद्रों और घरों में किया जाता है ताकि उच्च वोल्टेज को घरेलू उपकरणों के लिए उपयुक्त निम्न वोल्टेज में बदला जा सके। और दूसरा टाइप्स है कोर के आधार पर। पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें कुंडलियों कोर के चारों ओर लिपटी रहती हैं। दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें कोर कुंडलियों के चारों ओर लिपटा होता है। तीसरा है बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर, यह एक विशेष प्रकार का कोर डिजाइन है। अब है कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें शीतलन के लिए हवा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर, इसमें कुंडलियां तेल में डूबी रहती हैं जो शीतलन और विद्युतोदन दोनों का काम करती हैं। अब है उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पावर ट्रांसफार्मर, इनका उपयोग उच्च वोल्टेज और पावर पर बिजली के संचरण के लिए किया जाता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग बिजली के वितरण के लिए किया जाता है जैसे कि हमारे घरों और उद्योगों तक बिजली पहुंचाना। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग माप और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। ट्रांसफार्मर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे बिजली को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो ट्रांसफार्मर है
उसके जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है उसके बारे में अब बात करेंगे। जैसे कि आपने ये फिगर देखा ट्रांसफार्मर में, इसमें देखिए इसके कई पार्ट हैं, उसके नाम दिए हुए हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पहला है मेन टैंक। यह ट्रांसफार्मर का मुख्य बाहरी भाग होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर की कोर वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। ये ट्रांसफार्मर के आंतरिक घटकों को बाहरी वातावरण से बचाता है। दूसरा है ट्रांसफार्मर ऑयल। या मेन टैंक में भरा हुआ एक विशेष प्रकार का खनिज होता है। इसका कार्य होता है इसे कूलिंग करना। यह वाइंडिंग और कोर द्वारा उत्पन्न गर्मी को अवशोषित करता है और रेडिएटर तक ले जाता है, जहां से गर्मी हवा में फैल जाती है। तीसरा इसका है कार्य इंसुलेशन। यह वाइंडिंग के बीच और वाइंडिंग तथा टैंक के बीच एक उत्कृष्ट विद्युत रोधन प्रदान करता है, यानी कि एक्सीलेंट इंसुलेशन, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना कम होती है। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है दो तरीके से ट्रांसफार्मर में उपयोग के आता है। पहला है कूलिंग सिस्टम के लिए और दूसरा है इंसुलेशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसफार्मर कोर। यह सिलिकॉन स्टील की पतली लिग्नाइटेड शीट से बना होता है। इसका कार्य होता है यह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके लिए एक निम्न प्रतिरोध का रास्ता या पथ प्रदान करता है। लैमिनेशन का उपयोग एडी करंट हाइयों को कम करने के लिए किया जाता है। और फोर्थ है इसका पार्ट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ये आमतौर पर तांबे या एल्युमिनियम के विद्युत रोधी तारों की कुंडलियां होती हैं। पहला है प्राइमरी वाइंडिंग। इसे इनपुट वोल्टेज से जोड़ा जाता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। इसका कार्य होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को प्राथमिक परिपथ के द्वितीयक परिपथ में स्थानांतरित करती है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में। पांचवा है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, यह मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। यह एक छोटाकार बेलनाकार आकार का होता है जो टैंक होता है। इसका कार्य होता है इसमें एक ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल भरा हुआ रहता है, जिसमें तापमान परिवर्तन होने के कारण वाले विस्तार को संकुचन और को समायोजित करता है। मतलब जो टेम्परेचर है उसके परिवर्तन को ये देखता है। यह मेन टैंक को पूरी तरीके से भरे रहने में मदद करता है, जिससे वाइंडिंग हवा को संपर्क में नहीं आती है। यानी कि कंजर्वेटर टैंक में जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो फिल रहता है, जिससे कि वाइंडिंग के पास जो ऑयल भरे होते हैं जिससे कूलिंग या सिस्टम वगैरह इंसुलेशन दिया जाता है, तो ये उसको जैसे कि वो टेम्परेचर के साथ साथ वो तेल जैसे जैसे कम होता है तो ये उसकी मात्रा को उसके लेवल तक फिल करता रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। छठा है ब्रीदर। इसका कार्य है यह कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। इसमें आमतौर पर सील का जल भरा होता है। इसका कार्य होता है जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो तेल सिकुड़ता है और बाहर से हवा अंदर खींचता है। ब्रीदर इस हवा में जो नमी मौजूद होती है उसको सोख लेता है, जिससे ट्रांसफार्मर की तेल की गुणवत्ता बनी रहती है। नई सील का जेल नीली होती है और वह नमी सोख लेती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है, अब सातवां है बुकुल्स रिले। ये बहुत ही मेन पार्ट होता है ट्रांसफार्मर में। यह कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच लगा होता है। जैसे ही गैस सक्रिय यह एक गैस सक्रिय सुरक्षा उपकरण है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आंतरिक खराबी या शॉर्ट सर्किट, ओवर हीटिंग या कुछ भी इंसुलेशन फेलियर या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जिसके कारण इसमें गैस उत्पन्न होती है, तो यह रिले उन गैसों का पता लगाता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट है तो ये अपने अलार्म को बजाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को, और ये जो अलार्म बजने के बाद ये ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है जिससे ट्रांसफार्मर चल रहा है उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। बुकुल्स रिले का यही कार्य होता है, ताकि जिससे ट्रांसफार्मर खराब ना हो सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। आठवां पार्ट है रेडिएटर। ये मेन टैंक के किनारों पर लगे फिन्स या ट्यूबों के पैनल होते हैं। इसका कार्य होता है ये ट्रांसफार्मर तेल के शीतलन के लिए एक बड़ी सतह क्षेत्र प्रदान करता है। गर्म तेल रेडिएटर में आता है और ये ठंडा होता है और फिर इसे वापस मेन टैंक्स में चला जाता है, जिससे नेचुरल कन्वेक्शन द्वारा शीतलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बुशिंग। ये ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर लगे सिरेमिक या कंपोजिट इंसुलेटर होते हैं। इनका कार्य होता है ये उच्च वोल्टेज केबलों के ट्रांसफार्मर को टैंक से सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं, जिससे वाइंडिंग से टेक तक बिजली की प्रवाह
रुकता है और उच्च वोल्टेज को मेन टैंक के धातु के संपर्क में आने से रोकता है। 10वां है ऑयल गेज। यह कंजर्वेटर टैंक पर लगा होता है। इसका काम होता है तेल स्तर को दिखता है। थर्मोमीटर, यह ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज होता है। इसका कार्य होता है ट्रांसफार्मर या तेल और उसकी वाइंडिंग पर नजर रखता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जो लिमिट होती है ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर की उससे कम या ज्यादा होती है तो ये इसको नापता है। और 12वां है एक्सप्लोजन वेंट। यह ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से पर लगा होता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है, ठीक है। यदि ट्रांसफार्मर अंदर से अत्यधिक प्रेशर बनता है, अगर यदि इसका मतलब है दोस्तों, इसका कार्य होता है ट्रांसफार्मर के अंदर यदि ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो यह वेंट जो होता है ये खुल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर के जो अंदर की गैस बनी है या प्रेशर बना हुआ है वो ट्रांसफार्मर से बाहर चला जाता है और जिससे ट्रांसफार्मर का फटने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर ये सिस्टम ना हो तो ट्रांसफार्मर फट भी सकता है, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सभी भाग मिलकर एक ट्रांसफार्मर को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। दोस्तों, आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए हो तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने भी देखा होगा उसके लिए भी धन्यवाद और जिसने नहीं देखा उसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।